वेलकम टू द नोट्सबुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट में आज हम देखेंगे कि राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर वोटर चोरी का आरोप लगाया है। तो यही पूरा मुद्दा है। तो आज की जो हमारी पॉलिटिक्स में यही चल रहा है। तो देखेंगे क्या है। चीफ इलेक्शन कमीशन पर इम्पीचमेंट, इंडिया ब्लॉक का बड़ा हमला है। यहाँ पे इंडिया ब्लॉक टू मूव इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट जो चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार एमिड वोटर लिस्ट फेस ऑफ। देखो यहाँ पे क्या है कि इलेक्शन आने वाले हैं बिहार में। तो बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं तो यहाँ पे दोनों पार्टी, जैसे जहाँ पे कांग्रेस पार्टी विनिंग कंडीशन में होती है तो वहाँ लूज कैसे कर जाती है। तो कंटिन्यू ऐसा होता आ रहा है। तो फिर यहाँ पे सारा डेटा निकलवाया गया। तो वहाँ पे डेटा में ऐसा पाया गया कि एक एक घर में 80-80 वोटर जो है वो लिस्टेड है, लेकिन एक्चुअल में जो उनका जो रहने का स्थान है वो है ही नहीं, प्लेस वहां पे कोई रह ही नहीं रहा है, किसी और नाम का कोई रह रहा है। तो इसकी तरह बहुत सारे जो हैं इलीगल डेटा वहां पे निकला है। वहां पे 2-2, 3-3 लोग एक ही नाम से रजिस्टर हैं, अलग अलग स्टेट में रजिस्टर हैं। तो इसी की वजह से राहुल गांधी ने फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस इसके बारे में उन्होंने बताया। यहीं पे इन्होंने जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है ज्ञानेश कुमार, उन्होंने भी बोला राहुल गांधी को, या तो यहाँ पे ये पूरा देखेंगे। द पार्लियामेंट्री फ्लोर लीडर ऑफ द इंडिया ब्लॉक ऑन मंडे डिस्कस द ऑप्शन ऑफ सबमिटिंग अ नोटिस फॉर एन इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार एलिगेंट बाइस एंड रेगुलरली इज कंडक्ट ऑफ इलेक्शन स्पेशली द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR इन बिहार। अब पूरा मामला क्या है देखेंगे। द नोटिस प्रपोजल वाज मेड विद इंडिया ब्लॉक लीडर मीटिंग बाय कांग्रेस चीफ व्हिप जयराम रमेश एंड सम ऑफ हिज कलीग एंड हिज बीइंग सीन बाय मैनी अपोजिशन लीडर। देखो यहाँ पे राहुल गांधी जब लेके आए थे तो वो पूरा डेटा लेके आए थे। वहीं पे जयराम रमेश लेके आए और जो अनुराग ठाकुर लेके आए डेटा। तो वो उनके पास कोई कुछ नहीं था, कोई सबूत नहीं था, बस आके बोल गए कि ये 6 असेंबलीज में भी था। तो यहाँ पे CEC एग्रेसिव रीबफ एट हर प्रेस कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे देखो ये एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है, उनको इस तरह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके बात नहीं करनी चाहिए था। जो राहुल गांधी है वो अपोजिशन का लीडर है और लोकतंत्र में तभी लोकतंत्र जिंदा रहता है जब यहाँ पे अपोजिशन अपनी बात रखता है। नहीं तो डेमोक्रेसी होने का मतलब ही क्या है कि एक ही सत्ता रूल कर रही है ना। तो यहाँ पे यही सारी बातें हैं। While the opposition can easily arrange the required signature for submitting the notice, their project face uncertainty in getting past the chair security, given the strict condition defying reason led out to accept such notice against the CEC or Chief Justice of India। अब यहाँ पे इम्पीचमेंट की बात करी गई कि इम्पीचमेंट लेके आएंगे। तो इम्पीचमेंट लेके कैसे आया जाता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मनोज कुमार झा RJD said, we are keeping all parliamentary and legal options even if the opposition bring the notice in the coming days। अब यहाँ पे देखो इस बात को तूल कैसे पकड़ लिया कि यहाँ पे जो अपोजिशन के लीडर हैं तो उन्होंने बोला है कि हम डेमोक्रेसी के जितने भी हथकंडे हैं जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, जो जवाबदेहिता है इनके प्रति अपनाएंगे। तो यहाँ पे इम्पीचमेंट की बात निकल के आती है। इम्पीचमेंट लाना कोई इजी काम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इम्पीचमेंट लाया गया और ये प्रूफ नहीं भी हो पाया, लेकिन जो विपक्ष है उसको डिबेट करने का मौका तो मिल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए ये जो मुद्दा है गर्मा गया है। They also said that CEC didn't make any clarification on Gandhi's charge of fake voters in Karnataka Assembly constituency or reason for not proving matter। ECI has completely failed to discharging its constitutional duty of ensuring a free and fair electoral system in the country। Tally। अब देखो द ट्रिगर पॉइंट क्या है। ट्रिगर पॉइंट की बात करेंगे तो राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकाल रहे हैं और यहाँ पे जितने भी यूथ हैं और जो अपोजिशन लीडर्स हैं उन सबको आह्वान कर रहे हैं कि आइए संविधान बचाइए। जो संविधान गांधी जी ने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था वो संविधान, उस पे जो चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे इलेक्शन कमीशन के जो प्रेसिडेंट हैं ज्ञानेश कुमार हैं, वो रूल नहीं कर सकते। तो की चैलेंजेस यहाँ पे क्या क्या है। इन्फ्लेटेड वोटर रोल्स, प्रेजेंस ऑफ डुप्लीकेटेड एंड फेक एंट्रीज की बात करें तो टारगेटेड डिलीशन नियर बाय 65 लाख नेम स्ट्रक ऑफ इलेक्टोरल रोल इन बिहार ड्यूरिंग द SIR एक्सरसाइज लेटर डिस्क्लोज बाय द ECI ऑन ओनली आफ्टर सुप्रीम कोर्ट। देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 65,000 वोटर्स की जो डेथ हो गई है लास्ट 20 सालों में। पहले तो उन्होंने 4-5 साल की ही बात करी, फिर सडनली बोल दिया कि 20 सालों में
65,000 लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। अब ये देखेंगे रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी, प्रोसीजरल चेंज इन रूरल गवर्निंग, सीसीटीवी कवरेज, रोल फॉर्मेट एंड डेटा एक्सेस, वीकेंड अकाउंटेबिलिटी, 2023 लीगल अमेंडमेंट दैट सील्ड ईसीआई अपॉइंटमेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल सिक्योरिटी। अब देखो यहाँ पे जो है ये अभी गया में इनकी जो रैली चल रही थी, तो विपक्ष का हुंकार, वोट अधिकार यात्रा का शक्तिशाली आगाज दूर दूर तक दिखती बिहार के लोगों का यह सैलाब बता रहा है जनता जागरूक और महागठबंधन मजबूत है। वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई हम मिलकर पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, एक भी गरीब मताधिकार छीनने नहीं देंगे। यात्रा का यही उद्देश्य और यही हमारी प्रतिज्ञा है। तो यहाँ पे देखो जो इलेक्शन कमीशन है, तो उनको इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे इंडिया ब्लॉक एस्केलेट फाइट अगेंस्ट द ईसी। अब यहाँ पे इन्होंने जो डेटा दिया है कर्नाटक का, वहां पे इन्होंने क्या क्या बताया। देयर आर 10025 वोट चोरी, 5 टाइप्स ऑफ वोट चोरी की बात करी है राहुल गांधी ने, जो राहुल गांधी ने प्रॉपर पीपीटी दिखाई है। तो वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि पीपीटी और एक्चुअल डेटा बोथ आर डिफरेंट। तो यहाँ पे डुप्लीकेट वोटर्स कितने हैं 11965, और यहीं पे फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस की बात करें तो 40009 के करीब है, और बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस की बात करें तो 10452 के करीब है, इनवैलिड फोटोज की बात करें तो 4132 के करीब है, और यहीं पे मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 की बात करें तो 33632। अब ये फॉर्म 6 है क्या? बेसिकली फॉर्म 6 में ये होता है जो न्यू वोटर ऐड होते हैं, जो कि 18 ईयर के वोटर होते हैं, वो लिस्टेड होते हैं, वो ऐड होते हैं। यहीं पे मैं एक आर्टिकल देख रही थी, राहुल गांधी ही डेटा शो कर रहे थे कि यहाँ पे मिसयूज जो फॉर्म 6 है उसमें 73 ईयर ओल्ड का भी बंदा आ रहा है, 65 ईयर ओल्ड का एक वुमेन भी आई। तो वहां पे जब ये जो फॉर्म 6 ये बनाया गया है जो वोटर है 18 ईयर के उनके लिए, तो ये कैसे यूज हो सकता है। द इलेक्शन कमीशन स्टैंड की अगर हम बात करें तो सीएससी ज्ञानेश कुमार का क्या स्टैंड था, ब्रांडेड राहुल गांधी चार्ज बेसलेस एंड मिस इन्फॉर्मेशन। उन्होंने बोला कि जो राहुल गांधी ने इतना सारा डेटा दिखा दिया है वो भी डिजिटल डेटा नहीं है, वो भी जो पर्ची पे बनता है वो कलेक्शन का डेटा है। डिजिटल डेटा होता तो एक दिन में ही कंप्लीट हो जाता है, वो इलेक्शन कमीशन ने प्रोवाइड नहीं कराया। उन्होंने बोला कि डिजिटल डेटा अगर हम प्रोवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे जो वोटर्स हैं वो उनका हनन होगा। रीजन क्या है कि उन्होंने किस पार्टी को वोट दिया है, उन्होंने अगर किसी बीजेपी को वोट दिया या कांग्रेस को दिया, आरजेडी को दिया, तो वहां के जो लोग हैं वो पार्टी है उनको पता चल जाएगा, तो वो लोग वोटर्स को हैरास करेंगे। तो उन्होंने ये लॉजिक दिया है। क्लेरिफाई दैट वोटर डिलीशन स्टेम्ड फ्रॉम माइग्रेशन, डेथ और रिमूवल ऑफ डुप्लीकेट्स, पॉइंटेड टू एग्जिस्टिंग ट्रांसपेरेंसी सेफगार्ड पार्टी एसेस टू रोज बीएलओ लेड वेरिफिकेशन एंड क्लेम ऑब्जेक्टिव प्रोसेस। उन्होंने ये भी बोला कि हमने जहां पे भी बीएलओ को बिठाया है और वहां का जो सरपंच है उसको भी बिठाया है, उसके बाद जो डेटा है जो जब इलेक्शन होता है तब वहां पे चीजें बनती हैं। इशूड एन अल्टीमेटम टू राहुल गांधी फाइल अ शॉर्ट एफिडेविट विद इन 70 डेज। ये कोई लैंग्वेज नहीं होती, उन्होंने राहुल गांधी को, ये कोई पॉलिटिशियन नहीं है कि यहाँ पे राहुल गांधी शपथ पत्र दें, नहीं तो 7 दिनों के अंदर देश से माफी मांगे। तो ये कोई लैंग्वेज नहीं होती है, ठीक है। तो यही चल रहा है यहाँ पे वोटर यात्रा में राहुल गांधी स्पीच दे रहे। इम्पीचमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन, इसके बारे में जान लो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में भी पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि इम्पीचमेंट बेसिकली होता क्या। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पे आर्टिकल 324 के क्लॉज 5 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द चीफ इलेक्शन कमीशन सीईसी एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर कैन बी रिमूव्ड ओनली इन द सेम मैनर ऑफ द सेम ग्राउंड। और सुप्रीम कोर्ट का जज जैसे हटाया जाता है उसी की तरह से जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उसका रिमूवल होता है। जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो आर्टिकल 124 के तहत हटाया जाता है, जबकि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 324 क्लॉज 5 के अकॉर्डिंग हटाया जाता है। अब इसमें होता क्या, सबसे पहले क्या इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी में जब ये किसी कदाचार या किसी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो इंक्वायरी में पता चलता है, तो फिर पता चलने के बाद क्या होता है, लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया। तो राज्यसभा लोकसभा में विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत का मतलब क्या हो गया कि लोकसभा में उपस्थित प्लस मत देने वाले और लोकसभा का टोटल वोट का आधे से अधिक
1/2 से प्लस। अब कैसे पता चलेगा, कैसे काउंटिंग होगी? जैसे 543 के करीब सीट है और 543 में इसका आधा कितना हो गया, 300 प्लस हो गया, तो यहाँ पे मेजोरिटी से पास हो गया, तो यहाँ से हटा दिया जाएगा। अब यहीं पे 400 सीट है, 400 के करीब जो लोग हैं उपस्थित, अगर उनका 2/3 किया तो क्या हो गया, तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा क्योंकि आधे से कम ही सीट उनको मिलेंगी, और वहीं पे जो उपस्थित हैं उनका 2/3 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये 2/3 प्रॉपर मिल जाता है तो ये 2 टर्म ऑफ कंडीशन है यहाँ पे जो बिल पास होता है स्पेशल बहुमत से, तो यहाँ पे ये बिल पास हो सकता है। ठीक है, 272 है ना, कितना आया यहाँ पे 272, 362 है ना। चलो, तो ऐसे ये पास होता है। ये 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप एंड की बात हो रही है 2 तरीके से, 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ऐसे जब पास हो जाएगा तब इनका रिमूवल तय हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 543 यहाँ पे सीट्स है, मैंने अभी बताया इनका आधे से अधिक हो गया, या जो उपस्थित मत देने वाले हैं उनका 2/3 से दोनों क्लॉज पास हो जाते हैं, तो ये यहाँ पे पास हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट ब्यूटल की बात करें, एक्विज पोल पैनल फॉर ऑफ लोकल ट्रांसपेरेंसी इन बिहार SIR प्रोसेस पार्ट, और यहाँ पे पार्टीज एंड इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल वर्किंग हैंड इन हैंड टू वेरीफाई फाइनलाइज वोटर्स। तो यहाँ पे क्लैशेस हो गए राहुल गांधी के बीच में और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच में। अब राहुल गांधी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, टू द पॉइंट सबूत दिया है राहुल गांधी ने बोला। अब बेसिकली व्हाट इज SIR है क्या, हाउस टू हाउस वोटर रोल वेरिफिकेशन एंड क्लीन अप एक्सरसाइज जो कि बिहार में हुई है। यहाँ पे कंडक्ट बिफोर इलेक्शन, जब इलेक्शन अभी होने वाला है उसके पहले, एंड न्यू एलिजिबिलिटी वोटर, अब कितने लोग मर गए, कितने लोग पैदा हुए, उन सब का डेटा यहाँ रिकॉर्ड किया गया। अब एक्सीलेंस बाय बूथ लेवल ऑफिसर जो BLO है उसको भी उसी की निगरानी में, देख रेख में। वाई बिहार SIR is controversial. Supreme Court directed the Election Commission to publish deletion data. Data reveals 65 lakh voter deletion in Bihar. ये डेटा आया। राहुल गांधी claim detention were politically targeted to suppress voter. इलेक्शन कमीशन का जो यहाँ पे स्टांस था वो deletion were legitimate correction arising from migration, death और duplicate entries. तो ये उन्होंने बोला है। तो ये पूरा मैटर था, चल रहा है अभी वोटर यात्रा राहुल गांधी की, अभी गया में है, गया में वो स्पीच कर रहे हैं। तो आई होप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, आप ये फोन नंबर दिए गए हैं, कॉल कर सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है नोट्सबुक आईएएस का, यहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन।